तो गाइस यहाँ पे सूरज सोच रहा होता है कि अनाउंसमेंट के टाइम हेवनली फॉक्स ग्रेट डेवन एम्पर ने मेरा नाम मीगोंजी से पहले लिया। क्या हेवनली फॉक्स ग्रेट डेवन एम्पर को कुछ सेंस हुआ? मैंने तो अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज नहीं किया था। मैंने तो मेरे पास जो ब्लड ओथ की पावर थी उसी को यूज किया। मतलब मीगोंजी का जो थोड़ा सा ब्लड था ब्लड ओथ के टाइम, उसी को यूज करके मीगोंजी को पावर अप किया था। वो ऐसा ही सोच रहा होता है कि यहाँ पे मीगोंजी सोच रही होती है कि फाइनली मैं जीत चुकी हूँ। पर पता नहीं वो लास्ट मूव क्या था जिसको मैंने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था। लेकिन जो भी है, मुझे सब लोग प्रिंसेस बोलते हैं पीकॉक डेमन का क्लान का। लेकिन ह्यूमन ब्लड होने के कारण मुझे वो इतना अहमियत नहीं देते। लेकिन आज मैंने अपना पावर दिखा दिया। जैसे मैंने फादर को अपना पावर दिखाया था, तब उन्होंने मुझे भी स्ट्रीट करना बंद कर दिया था। अभी मैंने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया तो लोग मुझे पसंद करेंगे। हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं कि चलो, जितने भी कॉन्टेस्टेंट है आगे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारी रिवार्ड मिलने वाली है। लोग भी यहाँ पे बात करने लगते हैं कि यहाँ पे वो खुद रिवार्ड देने वाले हैं। सूरा को यहाँ पे बहुत सारा पर्पल क्रिस्टल और उसके स्टोरेज रिंग्स मिलते हैं। और उसके साथ उसे 16 टोकन्स मिलते हैं जो कि 9 ग्रेट डेमन एम्पर और 7 हेवनली स्पिरिट एम्पर के होते हैं। मीगोंची को यहाँ पे डबल मिलता है क्योंकि वो नंबर 1 आई होती है और उसे बहुत सारे टोकन मिलते हैं। तभी हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं कि अभी पीकॉक डेमन क्लान फिर से राइज करने वाला है। हेवनली फॉक्स क्लान और पीकॉक क्लान पहले ही मिलके काम किया करते थे। इसी वजह से तुम भी बहुत काम आने वाले हो। और तुम्हारी हेवनली सीक्रेट जो है वो बहुत काम आने वाला है। एक टाइम था जब दो क्लान मिलके यहाँ पे पूरे फेरी कॉन्टिनेंट को रास्ता दिखाया करते थे। और मैं इस चीज़ को आगे देखना चाहूँगा कि हमारे क्लान और तुम्हारे क्लान मिलके स्पिरिट रेस और डेमन रेस को आगे बढ़ाए और गाइड करे। वो यहाँ पे मीगोंजी को बता रहे होते हैं कि तुम कितने काम आने वाले हो। मीगोंजी बोलने लगती है कि आपके इस बात के लिए थैंक यू मैजेस्टी, लेकिन क्या इस टोकन के बदले मैं थोड़ा सा फेट अपने लिए ले सकती हूँ, क्योंकि ये फेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, फेट इतना आसान नहीं है। और स्पेशल फेट दो तुम्हारे लिए, वो इतना भी तुम्हें आसानी से नहीं मिल सकता, क्योंकि मीगोंजी बहुत पावरफुल कॉन्टेस्टेंट से। उसकी तरफ वो सूरा को बोलने लगते हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हारी मैं फेट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और तुम्हारी किस्मत मीगोंजी से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा, मीगोंजी को भी अफेक्ट होगा। इसी वजह से आंसर को मीगोंजी की नीड चाहता है आगे जाके। इसीलिए मैं चाहूँगा तुम दोनों के फेट के ऊपर मैं इंटरफेयर ना करूँ। वो ऐसे बोलते हैं सूरा को। सूरा भी सोचने लगता है कि अच्छा होगा इस पर्सन के सामने मैं कुछ ना ही बोलूँ। हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं कि चलो, अवार्ड मैं देने वाला हूँ, जो भी है आगे आ जाओ। और बोलने लगते हैं कि मीगोंजी और सूरा मिलके 4 अपने लिए चुनेंगे आर्टिफैक्ट, और सब लोगों को एक एक मिलेगा। और यहाँ पे जो सोर्ड साइंड होता है उसे भी 2 मिलेगा। उसी तरह बताया जाता है क्योंकि वो भी 2 बंदे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे 4 डिवाइन आर्टिफैक्ट सुन के इनके तो होश उड़ गए होते हैं। और बिग कैट बोल रहा था कि मैं एक चूज कर सकता हूँ ना। दूसरी तरफ यहाँ पे अवार्ड दिए जाने लगते हैं, और जो अवार्ड आया होता है वो कंटेन में घुसा पड़ा होता है, क्योंकि वो उसे कोई देख नहीं सकता, उसे वो तुम सेंस करके ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सूरा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, इसी वजह से मीगोंजी उसे आगे कर देती है। उसके लिए भी आर्टिफैक्ट चूज करने के लिए, अपने लिए भी चूज करने के लिए। सूरा यहाँ पे 4 चीज़ों को चूज करता है। पहली चीज़ होती है बुक ऑफ प्रोफेसी, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन वो अनकम्प्लीट है। दूसरी बात वो होता है कि एक स्पाइक लाइक ऑब्जेक्ट जो कि सोड इंटेंट होता है, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है रेड क्राउन क्रेन डेमन मॉन्स्टर का। तीसरा है एक एक्सट्रीमली लेयर स्पिरिट डिवाइन आर्टिफैक्ट जो कि होली फ्लेम ब्लेड होता है। और लास्ट वाला होता है पर्पल क्रिस्टल होता है, जो कि उसके अंदर पर्पल क्रिस्टल कॉइन होते हैं। वो इतना मतलब आर्टिफैक्ट जैसा काम नहीं करता, वो एनर्जी सोर्स जैसा काम कर सकता है। सूरा ने इसी चारों चीज़ों को सिलेक्ट किया होता है। और इनमें से सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इस बंदे के आंखों में आ गई होती है, जो कि स्पाइक लाइक चीज़ होती है। सोर्ड साइंड ग्रेट डेमन एम्परर की एंसेस्टर जो होते हैं उनका डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि मैं जीत सकता था लेकिन हार गया, इसी वजह से वो उसके ऊपर देख रहा होता है। बिग कैट यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव मिरर को चूज करता है, जिसकी वजह से उसकी माइंड एक्सटर्नल और इंटरनल डेमन से बची रहेगी और वो उसके लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पे हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलते हैं कि जो कि कंपटीशन का टूर्नामेंट जो भी था यहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म होता है और वो यहाँ पे ख़त्म करके सबको अपने अपने रिवॉर्ड दे चुके होते हैं। तभी सूरा और मीगोंजी की तरफ वो क्रेन मॉन्स्टर आने लगता है। आने के बाद बोलता है कि क्या मुझे वो जो आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास है क्राउन सोर्ड, उसे वो दे सकते हो? उसके बदले में मैं 2 आर्टिफैक्ट दूंगा जो कि इसे और उसकी लड़की को मिला हुआ आता है। दूसरी तरफ सूरा बोलता है कि नहीं, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन कंपटीशन से पहले मैं सोर्स एंड से मिला था, उनके पास से मैंने गाइडेंस पाया था और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। इसी वजह से मैं जो क्रेन सोर्ड होता है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के जैसे कि सूरा ने बोला उसे वो दे देगा, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए, वो शॉक हो गया होता है। वो बोलता है कि ये डिवाइन एटिपैड जो है मैजेस्टी को दे देना और बोलना पीकॉक डेमन क्लान रेस्पेक्ट दे रहा है सोर्ड साइंड ग्रेट डेमन एम्परर को। ये बंदा बोलता है कि उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने आर्टिफैक्ट मुझे दे दिया और शॉर्ट सैंड को बोल रहा है कि ये बोलने को क्या मीन है इसका, वो पूछने लगता है। सूरा बोलता है कि जितना मैंने बोला बस उतना बोल देना मेरे वार्ड को मजेस्टी को। उसके बाद सूरा और मीगोंजी पिको डेमन किंग के पास आ जाते हैं और पिको डेमन किंग बोलने लगते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके हमें जाना चाहिए, वो फिनिक्स एम्परर कोई काम ना कर ले। सूरा बोलने लगता है कि सिटी लॉर्ड थोड़ा रुक जाइए, मुझे लगता है कि हम जाने से पहले डिवाइन आर्टिफैक्ट को जो ऑब्टेन किया है उसे यूज कर लेना चाहिए। आप मुझे बिलीव करिए, आप लोगों की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी कोई जोक नहीं मेरे लिए। पिको डेमन की बोलते हैं चलो इसके लिए होटल चलते हैं। होटल आ जाने के बाद मीगोंजी को सूरा बोलने लगता है कि जो भी आर्टिफैक्ट है हम निकालते हैं और बोलता है कि हॉट फ्लेम ब्लेड जो है वो तुम्हारे अंदर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसके साथ लग सकता है, मिल सकता है, जिससे कि जो सोड था ना जिससे मैंगटेटर को हम तुमने अटैक किया था उस सोड को तुम यूज कर सकते हो। और बोलने लगता है कि अपने माइंड को फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल पावर को गाइड करो, इसी जो होली फ्लेम ब्लेड है उसके ऊपर अपने आंसू एक गिराओ, जिससे कि वो तुम्हें अपना मास्टर माने। तभी मीगोंजी बोलने लगती है कि एक ऑकवर्ड तरीके से, वो तो सब कुछ ठीक है लेकिन मैं रोऊंगी कैसे? तभी सूरा मजाक से हुए बोलने लगता है कि चलो सोचो, हम दोनों को भिलियन ने घेर लिया है और मुझे मार मार के मारने के कगार पे पहुंचा दिया है। मीगों जी बोलने लगती है कि मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, क्या नॉनसेंस है ये सब चीज़ें। तभी सूरा हंसते हुए बोलता है चलो ठीक है मैं एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। मीगों जी बोलती है कि क्या एक स्टोरी? तभी सूरा बोलने लगता है दो लड़के, एक लड़का एक लड़की थे, दोनों ही चाइल्डहुड स्वीटहार्ट था उसका, और दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद उन्हें पता चला कि उन लोगों की जो चीज़ें हैं वो सिबलिंग जैसी नहीं है, एक रोमांटिक था। फिर वो एक जो लड़की थी वो 1 लाख साल की रैबिट हुआ करती थी जिसने कल्टीवेट करके ह्यूमन हॉर्न को पाया था, और वो वो प्रैक्टिस करने के बाद उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफर हो जाती। एक दूसरे से वो काफ़ी प्यार करते थे लेकिन लोग उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन लोगों को सब लोगों ने घेर लिया था और उस लड़के को बचाने के लिए वो जो लड़की थी अपनी सैक्रिफाइस कर देती है, और अपनी सैक्रिफाइस करके उसकी जो बॉडी की जो पावर होती है उस लड़के को दे देती है और उस लड़के का एक बॉडी का पार्ट बन जाती है, जिस वजह से उस लड़के ने वहाँ पे सब कुछ हासिल कर दिया, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि उस लड़की भी उसे पसंद करती थी, चाहती थी। वो एक दूसरे को वो दोनों चाहते थे, एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और लास्ट में ऐसा कर जैसे और बताने जा रहा होता है मी कौन सी रोने लगती है और उसके आंसू जैसे ही उस हॉट फ्लेम पे जो हथियार होता है ब्लेड के ऊपर गिरता है वो साइन करने लगता है। मी कौन सी बोलने थी ये तो
वो सामने की तरफ नोटिस करती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि सूरा बोल रहा होता है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने स्पिरिट को काम करो। लेकिन सूरा यहाँ पे रो रहा होता है बोलते-बोलते और बोल रहा होता है अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करके रहो। जैसे ही मीगॉन्जी सूरा को देखता है समझ नहीं पाती क्या हो रहा है सूरा के साथ। जैसे सूरा ने बोला ये होली फ्लेम ब्लेड इरप्ट कर रहा है, स्पिरिचुअल पावर मुझे दे रहा है जो कि बहुत वार्म फीलिंग आ रहा है, जेंटल फीलिंग आ रहा है। और सोच रही होती है कि ये जो इसकी एनर्जी है मेरे शरीर के अंदर जो स्पिरिचुअल कोर है उसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर एक पावरफुल सोर्ड जैसा है उसके साथ रिजोनेट कर रहा है। मेरे कॉन्शियसनेस में एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है और इसके साथ वो फेमिलियर फीलिंग आ रही है। ये आर्टिफैक्ट सूरा ने जो मेंशन किया था कि यही है, वो ऐसा ही सोच रही होती है। और दूसरी तरफ उसको भी समझ आता है कि उसके साथ कुछ कुछ फैक्ट मतलब तस्वीरें दिखने लग रही है उसे। वो इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन वो फिर सोचने लगती है कि सूरा ने जो बोला जो बॉय और गर्ल की स्टोरी उसके बाद क्या हुआ। सूरा मन में सोच रहा होता है कि जो टीयर इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है किसी भी तरह की स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपना मास्टर बनाने मतलब उसको अपना रिकॉग्नाइज करने के लिए मास्टर। और सूरा यहाँ बैठ के वो जो क्रिस्टल होता है पर्पल क्रिस्टल उसकी पर्पल एनर्जी को गैदर करके उसे सेंस करके उसे अपने बॉडी के अंदर लेने लगता है। और 2 घंटे के अंदर 200 पर्पल क्रिस्टल जो कि इतने महंगे होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। सूरा अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। उसके बाद पीको डेमन किंग को बोलने लगता है कि लिक्सी चैम्बर पे जाइए, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए जो कि आर्य फॉर्मेशन के लिए। और उन्हें बोल के वो ले आता है जो कि टेलीपोर्टेशन के लिए काम आने वाला है। और सूरा सारी चीज़ें लाके उसे फॉर्मेशन बनाने में लग जाता है। वो फॉर्मेशन बनाते बनाते तांगसन काफ़ी सारे फॉर्मेशन बनाता है जो कि पीको डेमन किंग भी देख के वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेस पावर होती है। और स्पेस पावर को यूज करने के बाद बोलने लगता है कि ये वन टाइम डायरेक्शन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है और इसमें आप जितना ब्लड लाइन पावर यूज करोगे हम उतनी दूर जा सकते हैं। इतने डिपेंड करता है कि आप कितनी ब्लड लाइन को यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे वो स्टार्ट करते हैं उनकी टेलीपोर्टेशन होने लगती है, वो काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिनिक्स एम्पर आके खड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं कि चलो मैंने उन्हें ढूंढ लिया। जैसे वो सोच रहे होते हैं वो देखते हैं कि वो तो गायब हो गए। वो सोच रहे होते हैं बोलो यहाँ से टेलीपोर्टेशन इतना दूर कैसे कर सकते हैं, उसके पास इस तरह की एबिलिटी कैसे आ गई। तभी यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डायमंड पे बोलते हैं कि लॉन्ग अल्ट्रा लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन पीकॉक डेमन किंग के पास इस तरह की एबिलिटी कब से आ गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये तीनों बहुत दूर आके टेलीपोर्ट कर चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो मुझे थोड़ा रिकवर करने का दो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। मेघों जी बोलती है कि चलो मैं अपनी मिस्ट्री हेवनली मिस्ट्री फीजर को यूज करती हूँ, चलो देखती हूँ। लेकिन सूरा मना करता है, इसी वजह से मेघों जी भी नहीं यूज करती। लेकिन ये फिर से स्टार्ट करने से पहले कोई आ जाता है, बोल देता है कि चलो तुम लोग रुक जाओ। और बोलते रात के टाइम तुम यहाँ पे मेरे हाथों से निकल जाओगे, ये और कोई नहीं डार्क डेमन एम्परर होता है, डार्क ड्रैगन एम्परर होता है। यहाँ पे गाइस पिको डेमन किंग सोच रहे होते हैं कि डार्क डेमन एम्परर यहाँ पे क्रिस्टल फिनिक्स ग्रेट डेमन एम्परर क्यों नहीं है। वो होता तो उसके साथ मैं फाइट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वो पूछने लगते हैं कि माजेस्टी आप हमारे पीछे क्यों आए हैं। डार्क डेमन एम्परर बोलने लगता है कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, जबकि तुम्हारे डॉटर ने मेरे सबसे आउटस्टैंडिंग सक्सेसर का बैकबोन तोड़ दिया है, इसी वजह से क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। और वो उसे गुस्से में देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सूरा पीछे मुड़ के बोलने लगता है कि टेलीपोर्टेशन करने के लिए रेडी हो जाइए। और अभी जैसे ही मैं डार्क डेमन एम्परर की इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ से निकल जाएंगे। उनकी जो यहाँ पे उन्होंने सील्ड को बनाया है और यहाँ पे वो एक सोर्ड टोकन को निकालता है। तभी डार्क डेमन एम्परर बोलने लगता है कि क्या सोर्ड सांड इस टोकन की वजह से यहाँ पे आएगा। जैसे वो सोच रहा होता है कि वो सच में आएगा कि नहीं आएगा, तभी एक आवाज़ आती है, डार्क डेमन एम्पर तुम यहाँ पे कमज़ोरों को bully कर रहे हो। इसे सुन के डार्क डेमन एम्पर तो शॉक हो गया होता है और वो बोलने लगता है कि शोर साइंट क्या सच में तुम मेरा दुश्मन बनना चाहते हो। उसके ऊपर वो अटैक हो रहा होता है और तभी वो भी यहाँ पे अटैक करता काउंटर अटैक, जिससे कि उन दोनों की अटैक होती है। लेकिन उसी बीच में सूरा और मीगोंजी और
पीकॉक डेमन किंग यहाँ से निकल गए होते हैं। तीनों जाने के बाद डार्क डेमन एम्पर काफ़ी गुस्सा हो गया होता है। दूसरी तरफ सोर्ड सैंड के पैलेस में वो बैठ के सोच रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा। दूसरी तरफ हमें तांगसन को दिखाया जाता है, वो काफ़ी टाइम टेलीपोर्टेशन करता है और टोकन का यूज कर चुका होता है, बार बार ऐसा कर रहा होता है और ये लोग इधर बार बार करके जा रहे होते हैं। ऐसा करके चौथी बार वो कर चुका होता है। लेकिन यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि चलो हमें अगर यहाँ से निकलना है, हम अपनी पूरी ताकत को यूज करना पड़ेगा। वो अपनी ब्लड लाइन को भी बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सूरा बोलता है रुक जाइए, मेरे पास एक और टोकन है। और दिखाने के बाद वो पीकॉक डेमन किंग सोचने लगता है कि क्या पांचवा टोकन। हमें तांगसन फिर याद दिखा दिलाता है कि जब वो सीढ़ी चढ़ा था तभी सोर्ड सैंड ने उसे ये दिया था कि अगर कभी प्रॉब्लम आए इसे यूज करना। तभी वो बोलने लगता है कि चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और ऐसा करके वो यहाँ पे वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू पीकॉक डेमन किंग को कुछ बोलने लगता है और पीकॉक डेमन किंग सुन रहे होते हैं। मीगॉन जी शौक होती है कि ये लोग वॉइस ट्रांसमिशन से क्या बात कर रहे होते हैं। तभी सूरा मीगोंजी को देखता है, उसके पास आता है, उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम अच्छे से रहना। और तभी मीगोंजी को भी शौक हो जाता है कि ये वॉइस तो सूरा का नहीं है लेकिन कोई फेमिलियर वॉइस है। दूसरी तरफ डार्क डेमन एम्पर भी आ गया होता है और तभी डार्क डेमन एम्पर जब आ रहा होता है वो यहाँ पे मी गोंजी को देखता है और पीकॉक डेमन किंग को देख के बोलता है रेडी हो जाओ। तभी मी गोंजी को सोचने से पहले ही पीकॉक डेमन किंग उसे पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए रह जाती है कि सूरा क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? सूरा आंसर करो सूरा। नहीं। फिर ऐसा वो बोलने लगती है। दूसरी तरफ सूरा देखता है कि वो लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं और डार्क डेमन एम्पर आ रहा है। इसी वजह से वो शॉर्ट टोकन को निकाल लेता है, आगे फेंकता है। आगे फेंकने के बाद वो अपनी पावर को भी गैदर करता है जो कि उसके डिवाइन सेंस होती है। वो बहुत ज़्यादा ब्रस्ट होता है। वो यहाँ पे ये बोलने लगता है कि ये क्या है। वहाँ पे सी गॉड की एक फंटम आ जाती है। इसे देख के डार्क डेमन एम्पर सोच रहा होता है कि ये सच में ये ऑरा तो एम्पर का है और कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ये कौन है, तुम कौन हो? तभी वो बोलने लगता है कि मैं सी गॉड हूँ और वो अपने ट्राइडेंट की एनर्जी को वहाँ पे गैदर करता है और इतनी एनर्जी होता है कि इसे देख के डार्क डेमन एम्पर बोलने तक ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है, मुझे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को अटैक करता है और यहाँ पे सूरा भी अपनी ट्राइडेंट के अटैक को अटैक करता है। इन दोनों की अटैक लगती है। दूसरी तरफ इसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है जो कि डार्क डेमन एम्पर का सिग्नेचर मूव होता है। दूसरी तरफ मेगोंजी रो रही होती है, दुखी होती है। तभी पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ मीगोंजी रो के सोच रही होती है कि उसने एक ब्लड ओथ लिया था लेकिन अभी लग रहा है कि वो ब्लड ओथ गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि सूरा मारा जा चुका है। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। पीकॉक डेमन किंग बोल रहे थे कि वो मिस्ट्री फिगर था, आया था, काम किया और मिस्ट्री से ही चला गया। मन में सोच रहा होता है कि सूरा को ही मैंने मीगोंजी और मेरे सीक्रेट को बताया था पर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मीगोंजी को ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो बोलने लगते हैं कि सूरा के सैक्रिफाइस को हमें ऐसे जाना नहीं देना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे फिनिक्स एम्परर भी जा रहा होता है और फिनिक्स एम्परर जैसे जा रहा होता है उसके सामने कोई आता है। फिनिक्स एम्परर बोलने लगता है माजेस्टी सोर्ड साइंट आप क्या कर रहे हैं? सोर्ड साइंट बोलने लगता है कि क्या तुम उन्हें परस्यू करना चाहते हो, उनके पीछे जाना चाहते हो पीकॉक डेमन क्लान की तरफ? तभी फिनिक्स एम्परर बोलते हैं कि हाँ, पीक और डेमन क्लान और मेरे क्लान के बीच में बहुत ज़्यादा हेटरेट है इसलिए मैं उन्हें फॉलो करूँगा और मारूंगा। वो ऐसा बोल रहा होता है। सोर्स एंड बोलने थे कि अगर ऐसा है तो डार्क डेमन एम्पर वो क्या कर रहा है, उन्हें हॉन्ट क्यों कर रहा है? वो और जो टोकन है वो बार बार टोकन यूज कर रहे जा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि उनके बीच में फाइट हो रहा है। ये सुन के फिनिक्स एम्पर बोलने लगते हैं कि क्या डार्क डेमन एम्पर वो क्या कर रहा है? सोर्स एंड बोल रहे थे कि क्या तुम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है? चलो चलते हैं, ये अच्छा नहीं है क्योंकि फिनिक्स एम्पर मार के उन्हें उनकी गद्दी को लेना चाहता था। दूसरी तरफ वो आ जाते हैं और बोलने लगते कि माजेस्टी डार्क डेमन एम्परर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सोर्ड सांड पूछने लगते कि बोलो कहाँ गए? यहाँ पे डार्क डेमन एम्परर बोलने लगते किसके बारे में पूछ रहे हो? यहाँ पे सोर्ड सांड बोलने लगते कि वो यंग मैन सूरा
यहाँ पे वो बोलने लगते हैं कि वो तो यहाँ पे मिट्टी में मिल चुका है। और फिनिक्स एम्पर पूछने लगते हैं कि वो पीकॉक डेमन किंग और उसके डॉटर वो लोग चले गए। डेमन किंग सोचने लगते हैं कि वो यहाँ पे डार्क डेमन एम्पर उनको रात के पीछे उनके पीछे पड़े थे, लेकिन वो भी फिर भी यहाँ के उनके हाथों से निकल गए। तभी डार्क डेमन एम्पर बोलने लगते कि वो जो यंग लड़का सूरा था उसने कोई स्पेशल पावर को यूज किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग और उनकी बच्ची यहाँ से मेरे हाथों से निकल गए। चलो मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ सोर्स एंड सोच रहे होते हैं यहाँ पे बैटल बहुत तगड़ा हुआ है, मुझे डिवाइन सेंस से पता चल रहा है। और डिवाइन सेंस की भी बैटल हुई है। लगता है सूरा ने अपनी लाइफ को दे के और कोई आर्टिफैक्ट को ब्रस्ट करके वो यहाँ पे मैनेज कर पाया ग्रेट डेमन एम्पर को रोकने के लिए, जिस वजह से ग्रेट डेमन एम्पर जो चाहता था वो नहीं कर पाया। और ऐसा सोच के वो काफ़ी उदास भी हो गए होते हैं और बोलते हैं चलो मैं चलता हूँ। और जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कहीं दूर पे एक लाइट चमकती लगती है। उस राइट से एक बंदा निकलता है जो और कोई नहीं सूरा होता है। फाइनली गाइस सूरा बच गया होता है। सूरा बोलता है जैसा मैंने सोचा था क्रिस्टल वो ये सब काम आ गया, और बोलने लगता है कि टेम्परल बिकॉइन जो मैंने आंसेस्ट्रल कोड के ग्रांड ऑक्शन से लिया था गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे बच गया। और क्रिस्टल पर्पल क्रिस्टल की वजह से मैं अपने डिवाइन सेंस को रिकवर कर पा रहा हूँ। और इसी क्रिस्टल की वजह से मैंने अपने पावर को इतना बढ़ा दिया कि मैं ये सब कर पाया। तो उसी तरफ बोल रहा होता है कि सोर्ड साइंट और फाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर मुझे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी कंडीशन आ जाएंगे। इसी वजह से उनकी कंडीशन की वजह से मेरी मिगोंजी और पीको डेमन किंग ये सब नहीं चाहते कि हम उनकी कंडीशन को माने और हम उनके होस्टेज बने। इसीलिए हम अपने पावर के दम से निकले थे, और मैं जब चाहे तब मैं अपनी ट्राइडेंट के पोजीशन को निकाल सकता हूँ और एम्पर के साथ लड़ सकता हूँ। और पर्पल क्रिस्टल की वजह से मेरी कनेक्शन और सीगॉन टाइडेंट की कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने उसे यूज कर पाया। लेकिन अभी के लिए मुझे उसे रिकवर करना पड़ेगा। और ऊपर से फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर ने मुझे देख लिया था सूरा। अगर मैं यहाँ पे मारा गया तो फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर के नज़रों से मैं बचा रहूँगा। सूरा को लग रहा होता है कि जो डार्क डेमन एम्पर उसके पीछे पड़ा था फॉक्स ग्रेट एम्पर ने उसे ही भेजा होगा। और ऊपर से मुझे लगता है कि जो फॉक्स ग्रेट एम्पर है उसके ऊपर उसने बैड लॉक डाला था, और सोच रहा होता है कि अच्छा ही हुआ। और ये जो मैंने टेम्परल बीकॉन को यूज किया जिसकी वजह से एक जगह पे मैंने डिसापेयर हो गया और बहुत दूर आके मैं अफेयर हुआ हूँ, जिस वजह से उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं मारा जा चुका हूँ या भी बचा हूँ। इसी वजह से सूरा काफ़ी खुश होता है और वो उस पर्पल क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा होता है जिसके अंदर ट्रू स्पिरिट डिवाइन सेंस भी होता है। इस वजह से उसकी पावर भी थोड़ी बढ़ रही होती है। सोच रहा होता है कि लक और मिसफॉर्चून, डेथ और बचना, ये एक ही चीज़ है। और वो काफ़ी खुश होता है, वो एनर्जी को गैदर कर रहा होता है कि फाइनली वो यहाँ पे बच गया है। दूसरी तरफ वो बोलने काफ़ी दिन के बाद सूरा यहाँ पे फाइनली अपनी सेंस को बना पाता है और पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर लेता है। वो एग्जॉस्ट भी हो गया होता है। वो बोलने लगता है चलो मैं रिकवर हो चुका हूँ और लग रहा है कि मैं भी गॉड लेवल पे पहुँचने के कगार पे आ चुका हूँ। दूसरी तरफ वो पर्पल क्रिस्टल पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई होती है, लेकिन वो टूटा नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो क्रिस्टल फिर से एनर्जी को गैदर कर सकता है। इसी वजह से वो उसे अच्छे से रख लेता है, फ्यूचर में उसे यूज कर सके। दूसरी तरफ अपने पंख निकालता है और सेफली रिटर्न करने के लिए चला जाता है गोल्डन वैली, जहाँ पे वो रिकवर कर सके। दूसरी तरफ हमें कैरी सिटी में दिखाया जाता है मीगॉन जी को, वो रो रही होती है, ब्रदर तुम चले गए और तुमने अपना मास्क भी नहीं हटाया, मुझे पता भी नहीं चला कि तुम कौन हो और तुम ऐसे ही चले गए। दूसरी तरफ गोल्डन वैली पे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, दूसरी तरफ से एक बंदा आ रहा होता है और ये बंदा बोल लेता है कि तुम कौन हो।